बिल्कुल, तो जैसा हमने जाना कि हूती ने अमेरिकी बेस पर हमला किया है, तो समझना जरूरी कि हूती विद्रोही है क्या। दरअसल ये खूंखार आतंकी संगठन है, ये विद्रोही है, यमन से इनका संबंध है। 1980 के दशक में यमन में इनका उदय माना जाता है। जब ये संगठित हुए, यमन के उत्तरी क्षेत्र में ये संगठन जो है वो पनपा और वहीं से ये मजबूत हुआ। शिया समुदाय का सबसे बड़ा आतंकी संगठन है ये, जो उत्तरी यमन पर जिस बहुत हिस्से पर उसका कब्जा है। सुन्नी इस्लाम विचारधारा का ये विरोधी है। जब वहां पर सुन्नी नेता बने तो उनके विरोध में इसकी स्थापना की गई थी। सुन्नी इस्लाम विचारधारा का ये विरोध करता है। शिया सुन्नी वाली लड़ाई है यमन में, जिसके चलते वहां पर हूती विद्रोही पनपे, उन्होंने बड़े जो इलाके हैं उस पर कब्जा किया और उसके बाद यहां पर लड़ाई शुरू। सऊदी और यूएई के खिलाफ ये लगातार लड़ाई लड़ते रहा है। 2022 में इसने यूएई में भी कुछ हमले किए थे जिसमें लोगों की मौत हुई थी, मरने वालों में 2 भारतीय भी शामिल थे। अमेरिका और ब्रिटेन की मदद से ये लगातार हमले का बचाव हो रहा है और लगातार टारगेट पर हैं। अमेरिका और ब्रिटेन की मदद से हमले हूती विद्रोहियों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो हमास जिसने इजराइल पर हमला किया, हिजबुल्लाह जो लगातार लेबनान से एक्टिव है, और उसके बाद अब हूती विद्रोही जो हैं वो भी इस मामले में नजर आ रहे हैं। और अब 10 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। देखिए, तेल अवीव में हमले जारी हैं। 14 दिन हो चुके हैं और अब तक जो प्रमुख तस्वीरें सामने आई वो आपको बताते हैं। तेल अवीव में हमले जारी हैं, गाजा में इजराइल की स्ट्राइक हो रही है, वेस्ट बैंक में इजराइल का विरोध हो रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर के लिए चलते हैं अनामिका के पास। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है इजरायली सेना के मूवमेंट को लेकर। दरअसल खबर यह है कि जॉर्डन सीमा के भीतर पहुंच रही है इजरायली सेना। ये बड़ी खबर आ रही है, इजरायली सेना का मूवमेंट बढ़ गया है और अब जॉर्डन समेत तमाम वो देश जो इजराइल के खिलाफ खड़े होते दिखाई दे रहे हैं, उसको लेकर मूवमेंट सामने आ रहा है, जहां पे इजरायली सेना जो है वो जॉर्डन सीमा के पास पहुंच रही है। ये खबर सामने आ रही है। जॉर्डन बॉर्डर की तरफ आगे लगातार बढ़ रही है इजरायली सेना, क्योंकि जॉर्डन के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो माना जा रहा था कि जो जहां से हमले होने की गुंजाइश है, ऐसे में इजरायली सेना की ओर से ये जो मूवमेंट है वो बढ़ गया है और अब जॉर्डन सीमा के पास पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है इजरायली सेना की ओर से। न सिर्फ जॉर्डन बल्कि लेबनान समेत तमाम वो इलाके जहां पे सेना का मूवमेंट बढ़ गया है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर जॉर्डन सीमा की तरफ मूवमेंट बढ़ गया है। देखिए तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा आपको कि किस तरीके से जॉर्डन सीमा के पास जो इजरायली सेना है वो पहुंच रही है। स्ट्रैटेजी में तब्दीली की जा रही है अब, क्योंकि एक तरफ टारगेट हमास के आतंकी है तो वही दूसरी ओर इजराइल को प्रोटेक्ट भी करना है तमाम देशों से। इस बीच बड़ी खबर यहां पर यानी दरअसल कि अब इजरायली सेना का जो मूवमेंट है बढ़ गया है और अब ये मूवमेंट बढ़ रहा है जॉर्डन सीमा की तरफ। बिल्कुल, देखिए अब अलग अलग जो मोर्चे हैं वो खुलते जा रहे हैं, अलग अलग बॉर्डर्स पर जो है लड़ाई लड़ी जा रही है और हम समझने की कोशिश करेंगे इन तस्वीर को। रोविन सचदेव जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जरा आप इधर आइए और हमें समझाइए कि जो तस्वीरें हम अभी अपने दर्शकों को दिखा रहे थे कि ये कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि सबकी ये कोशिश थी कि ये जो मामला है ये वहीं पर सीमित रहे, आगे ना फैले। जरा इस तस्वीर को जरा आप एक्सप्लेन अगर कर सकते हैं। ये जॉर्डन बॉर्डर है और यहाँ पर भी अब हलचल बढ़ गई है। एक लेबनान का बॉर्डर है, एक सीरिया का बॉर्डर है, मिस्र का बॉर्डर खोलने की कोशिश हो रही है। उस बीच ये तस्वीर है। देखिए, बिग पिक्चर में हम ऐसे समझें, इजराइल जिन देशों से घिरा हुआ है नॉर्थ की तरफ, राइट, लेबनान है, सीरिया है और ईस्ट में जॉर्डन है। लेबनान में आपका हिजबुल्लाह है, सीरिया में मिसलेनियस आतंकी वगैरह भी हैं। तो इजराइल जो फेस करेगा अब इन बॉर्डर से, इन देशों से, लेबनान हो गया, सीरिया हो गया, इराक हो गया, ईरान हो गया, अब यमन हो गया। यमन, हाँ, यमन दूर है फिजिकली, एक दूर है यमन फिजिकली दूर। तो क्योंकि ये सब लैंड कनेक्टेड है, इन देशों से जो आतंकी एलिमेंट हैं वो इस तरफ आने के चांस बढ़ गए हैं। हर इन देश की, सीरिया की सरकार इनइफेक्टिव है या वो अपने चक्रों में फंसी हुई है, आजाद की सरकार, राइट, वो सरकार ना अपनी मिलिट्री भेजेगी ना कर पाएगी, बट हाँ उसको हमास के साथ सिंपैथी है पूरी और पैलेस्टीन का उसके साथ। तो सीरिया के अंदर जो आतंकी हैं, अलग बड़े सारे ग्रुप्स हैं, अलग अलग XYZ जिहाद हैं, उनमें से कुछ ग्रुप्स इस तरफ आना शुरू होंगे लैंड से। सिमिलरली आप पीछे ऊपर और ले लीजिए, इराक, वहां से भी आएंगे। इवन कुछ अफगानी भी हो सकते हैं जो तालिबानी हैं यहाँ पर, वो भी वहां कुछ रह रहे हो सकते हैं किसी ग्रुप्स के साथ। ये मैं आपसे समझूंगी कि ये मामला सिर्फ इजराइल का है या कॉमन फैक्टर यहाँ पे अमेरिका है? हाँ, बेसिकली एक्चुअली मामला इजराइल का, क्योंकि इजराइल और पैलेस्टाइन की हिस्ट्री एंड यस अमेरिका तो डेफिनेटली रोल प्ले करता है, बहुत अहम, आई मीन मेजर, बट जो कोर इशू है वो इजराइल और पैलेस्टाइन की है इस इलाके में। जहां तक रही बात यमन की, अभी हम कर रहे थे, राइट, एंड जॉर्डन विल कम। देखिए, यमन इजराइल से काफी दूर है, करीब 2500 किलोमीटर दूर है, कोई बॉर्डर नहीं है, बीच में सऊदी अरेबिया है
और यमन में जो सरकार है, अगेन हमें इनको अलग करना है। जो सरकारें हैं इन देशों में, बिल्कुल, प्लस जो एक्सट्रीमिस्ट है, यमन में जो सरकार है वो बिल्कुल पिट गई है, हूती रिबल्स ने उसको पिछाड़ दिया है जी। तो हूती रिबल्स की पावर ज्यादा है अपनी सरकार के मुकाबले में, कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो ये हूती रिबल्स जो अटैक कर रहे हैं, सिमिलरली सीरिया में, सिमिलरली इराक में, ये आपको जिहादी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स होंगे, नॉट कि इन देशों की सरकारें जो कि अपनी मिलिट्री या अपने सोल्जर्स भेजेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये जॉर्डन की तरफ तो संजय सर जो टैंक है इजरायली वो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ खबर ये भी आ रही है कि सीरिया के रास्ते से ईरान ने भी अपनी सेना को आगे बढ़ाने शुरू कर दिया। कहाँ जा रही है इनकी सेना अब? ये नहीं, देखिए ऐसा है कि इस समय में काफ़ी पोस्चरिंग वाला गेम काफ़ी चल रहा है। अगर आप देखिए कि एक तरफ से हमास के साथ तो इनकी फुल फ्लेज जंग चल रही है, अगर पूरी बिगर पिक्चर देखें तो उधर से हिजबुल्लाह के साथ थोड़ा थोड़ा चल रहा है। देखिए हिजबुल्लाह की जो ताकत है उसके हिसाब से वहाँ हमले नहीं हो रहे हैं। हिजबुल्लाह के पास अगर 50,000 सैनिक हैं, 1.5 लाख रॉकेट्स हैं, 300 से ज़्यादा मिसाइल्स हैं, टैंक्स है, आर्टिलरी है, उस हिसाब से लड़ाई नहीं हो रही, छुटपुट लड़ाई चल रही है। इधर से जॉर्डन में सरकार जो है वो प्रो अमेरिकन है, लेकिन अंदर पैलेस्टीनियंस बहुत ज़्यादा हैं, तकरीबन 6 लाख के लगभग पैलेस्टीनियंस हैं। इसी प्रकार से आप देखिए सीरिया में सरकार जो है ईरानियन और रशियन सपोर्टेड है, लेकिन मिलिटेंट्स जो है अमेरिकन सपोर्टेड है। तो ये जो इस समय में जो यहाँ का है कि कहीं पर सरकार है, कहीं पर मिलिटेंट्स है, लेकिन सरकार है वो मिलिटेंट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही। जैसे बताते यमन में हूती मिलिटेंट्स हैं, उनको सरकार को उनके ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो ये सब बातें देखते हो इस समय में इसराइल को चारों तरफ से बिल्कुल। और किसी प्रोफेशनल आर्मी से लड़ना आसान होता है, लेकिन इस तरह के आतंकी गुट जिनकी कोई नीति, कोई नियम नहीं है, कोई पता नहीं है, उनसे लड़ना मुश्किल होता है। एसपी सिन्हा सर कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर मैं आपके पास लौट कर आऊंगी, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद इस बड़ी चर्चा को हम आगे बढ़ा